एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना? दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ, दुर्वा बोलते ना, हरा हरा कलर की। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहाँ हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहाँ लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहाँ आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वह अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार की अष्टमी, जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ। अब हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज प्रथम दिवस की श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा जो कि अकोला महाराष्ट्र में हो रही है समाप्त हो चुकी है। इसमें गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपायों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। गुरुजी द्वारा बताया गया यह पहला उपाय जो कि आपने सुना है गुरुजी की वाणी से। उन्होंने बताया कि इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र चाहिए और एक दुर्वा चाहिए। ध्यान रहे, बेलपत्री व दुर्वा को सोमवार की अष्टमी को यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको दुर्वा और बेलपत्र सबसे पहले नंदी को स्पर्श कराना है। नंदी को स्पर्श कराने के बाद जो जलाधारी जहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर स्पर्श कराना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। इतना करके आपको यह उपाय करना है। इसी के साथ ही यह दूसरा उपाय गुरुजी द्वारा जो बताया गया है वह आपको सुनाने जा रहे हैं गुरुजी की वाणी से। जिसको बीमारी हो, जिसको लीवर की बीमारी हो, जिसको कैंसर की बीमारी हो, जिसको थायराइड की बीमारी हो, जिसको कोई बड़ा रोग लग गया हो, जिसके शरीर में गांठ पड़ रही हो, हम उनसे निवेदन करेंगे, आप प्रयास करा करो हफ्ते भर में एक दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक लोटा जल कंकर शंकर मानकर, हमें कोई शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है, बस वृक्ष की जड़ में कंकर शंकर को जानते हुए, शिवलिंग मानते हुए बेलपत्री की जड़ में एक लोटा जल धीरे धीरे चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं भी कहो तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। बन सके तो षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो 12 अक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये भी नहीं कर सकते तो 2 अक्षर का जाप करिए राम। ये भी नहीं कर सकते तो 2.5 अक्षर का करिए कृष्ण। पर जाप करो। जल चढ़ाते चढ़ाते जिसका किडनी, लीवर, थायराइड आदि बीमारियां जिसको बहुत ज्यादा घेरती हो, हफ्ते में एक बार, जैसे हफ्ते में एक बार तुम होटल जाते हो, हफ्ते में एक बार तुम बाहर घूमने जाते हो, उसी तरह हफ्ते में एक बार बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर शिव नाम का गुणगान करिए। धीरे 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 बेलपत्री के वृक्ष में सारी 64 योगनियाँ, देवियाँ, देवता, लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, इंद्राणी सब उसी में विराजमान है। जब आप बैठोगे, शिव नाम जपोगे तो धीरे धीरे बीमारी अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। हफ्ते में एक नियम बने कि किस किस के मोहल्ले में बेलपत्री का पेड़ लगा है, हाथ उठाओ जरा। लगा है सबके? रखो हाथ नीचे। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, जो बेलपत्री का पौधा आपके सिर से ऊपर हो उसी बेलपत्री के पौधे की पत्ती को लेना चाहिए। जो पौधा आपके सिर से नीचा हो उस बेलपत्री के पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कुंवारा रहता है, छोटा रहता है, छोटे के कारणवश उसकी पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता। जो बड़ा हो, जिसकी छाया हमारे ऊपर आ रही, जिसकी छांव हमारे ऊपर आ रही,
कई लोगों को हम कहते हैं बेलपत्री के पौधे की पूजन करना चाहिए, बेलपत्री के पेड़ की पूजन करना चाहिए, तो उन्होंने गमले में इतना बड़ा पौधा लगा लिया, उसी की पूजन कर लेती हैं, उसी की पत्ती तोड़ लेती हैं। अब जरा विचार करो, पौधे में जो तुमने गमले में बेलपत्री का पौधा लगाया वो छोटा है, उसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ रही। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? वृक्ष की छाया हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। हाँ, गमले में बेलपत्री का पौधा लगाओ, थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा होने के बाद उसको एकांत में जाकर कहीं जमीन पर लगा कर आ जाओ, वो पौधे को ध्यान रखो, बड़ा होता चले जाए, बड़ा होता चले जाए। रोड के किनारे पर, रोड की साइड में, शमशान जाने वाले रास्ते के किनारे पर बेलपत्री का पौधा लगा होना चाहिए। क्यों? अगर कोई भूल से भी मुर्दे को लेकर जा रहा है, शमशान लेकर जा रहा है और बेलपत्री की छाया उस पर पड़ जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है, वो फिर जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है। अगर कहीं बैठी हो, मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अरुणा कुलकर्णी है, मैं शिवली गांव, जिला जालना, मराठवाड़ा की रहने वाली हूँ। मैंने बाबा की कथा को सुनना प्रारंभ करा, रोज मंदिर जाती हूँ, बाबा को जल चढ़ाती हूँ, पुराना मंदिर है उसका स्मरण करते हैं। गुरुदेव, मंदिर में नंदीश्वर की भी आराधना करते हैं। बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, और वो किडनी जब काम करना बंद कर दी तब मैंने मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ कर दिया। आप कहते हो कि मंदिर में अगर झाड़ू भी लगा रहे हो, मंदिर में पोछा भी लगा रहे हो, तो बाबा संभाल लेगा, बाबा आपको उबार देगा। मेरी एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया, लगातार तकलीफें चालू हो गई। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जब से बाबा के चरणों की सेवा में लगी हूँ, किडनी भले काम करना बंद कर दी और बाबा की सेवा में मैं लग गई। दवाइयाँ लेती रही, शिव की सेवा करती रही, बाबा की कृपा से जल चढ़ाती, आचमन करती, बेलपत्र लाती, खा लेती, और दुनिया की सेवा बंद कर कर बाबा की नौकरी करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। जो मेरी किडनी खराब हो गई थी, काम करना बंद कर दी थी, बाबा की कृपा से उसने काम करना चालू कर दिया। मेरी रिपोर्ट भी मैंने लगाई है, डॉक्टर की रिपोर्टें मैं लगा कर भेज रही हूँ, जिसमें सारी जांचें भी हैं, और किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। बाबा के मंदिर में मात्र झाड़ू और पोछा लगाने का क्या फल होता है गुरुदेव, वो मैं कह सकती हूँ कि मेरी किडनी काम करना चालू कर दी। बैठिए बहन, हर हर महादेव।